वैसे एक चीज़ का तो मुझे अंदाज़ा हो गया है कि जैसे कि मैं हूँ वैसे के ही मेरे फॉलोअर्स हैं, मतलब ढीठ। बिकॉज क्या मतलब कि मैं रात को सो रही थी एंड अचानक से नोटिफिकेशन आता है एंड दैट वाज एन ईमेल विद अ हॉरर स्टोरी, और मैंने कहा कि चलो अब कीड़ा तो हो ही रहा है तो पढ़ लेते हैं। और जब मैंने पढ़ी उसके बाद जो फिर मेरे साथ हुआ वो फिर लेवल हो गई। सो अगर अभी तुम लोगों ने रोज़ा खोल लिया तो चाय पकड़ो एंड लेट्स स्टार्ट द स्टोरी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि ये वाली स्टोरी बहुत ज़्यादा मजे की होने वाली है और मैं जल्दी से सुना के सोना चाहती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। जिस फॉलोअर ने मुझे अपनी स्टोरी शेयर किया उसका नाम फ़ाइका है और फ़ाइका ने कहा कि स्टोरी आज से पूरे 1.5 साल पहले होती है जब उसकी कज़न की शादी थी और इसको इटली से वापस पाकिस्तान आना था। ये वहाँ पर स्टडी की वजह से रहती थी और इसकी स्टडीज़ कंप्लीट हो चुकी थी और वैसे भी इसने पाकिस्तान आना था तो इसके ऊपर से कज़न की शादी थी। अब जब ये पाकिस्तान आ जाती है ना, लाइक अपने पेरेंट्स के घर में ये सारे फंक्शन अटेंड करती है और फिर दोबारा से अपने पेरेंट्स के घर में रह रही होती है जिसमें ये पहले भी रहती थी। और इसने कहा था कि इसका जो घर है ना पेरेंट्स का वो काफ़ी बड़ा है एंड उसके बैक साइड पर, मतलब घर के पूरे बैक साइड पर जो लास्ट वाला रूम है ना वो इसका होता था और उस रूम के अंदर एक बहुत बड़ी सी विंडो थी जिसके अंदर से इनका ना बाहर वाला सीन नज़र आता था जहाँ पर एक बहुत बड़ा सा पौधा था। एंड शी सेड के सारे फंक्शन आराम से गुजर जाते हैं, कोई मसला नहीं होता और सब इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे थे कि तुम बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो ये वो। सारे फंक्शन के गुजरने के बाद इसके जो सारे कजन्स थे ना वो इसके घर आए हुए थे। अब जब वो इसके घर आए थे सारे तो ऑब्वियसली सारे जो बड़े लोग थे वो इसके पेरेंट्स के साथ बैठे हुए थे और जो 3-4 छोटे वाले कजन्स थे लाइक इसके जितने वो इसके रूम में थे और ये लोग सारे ना आराम सुकून से बैठ के बातें शातें कर रहे थे जैसे कजन्स आराम से बैठ के गपशप लगाते हैं वो वाला सीन था। तो इसको ना अचानक से इसकी कज़न कहती है कि यार तुम्हारी आंखें ब्लैक क्यों लग रही हैं ज़्यादा, तुमने कोई आईलाइनर वगैरह कुछ इस तरह का कोई ब्लैक शेड लगाया हुआ था आंखों के ऊपर जो तुम्हारी आंखें पूरी ही ब्लैक लग रही हैं। तो ये कहती है मतलब, तो इसकी कज़न कहती है मतलब तुम्हारी आंखें अंदर से भी बहुत ज़्यादा ब्लैक लग रही हैं, कोई कलर लगा है आंखों के अंदर, क्या सीन है। तो ये कहती है नहीं मुझे नहीं पता। तो ये ना इग्नोर कर देती है उसकी बात को और ये दोबारा सारे ना आपस में बातें करने लग जाते हैं। अब जब भी अपनी कज़न को इग्नोर करती है तो इसकी कज़न थोड़ी देर बाद इसे दोबारा बोलती है कि फ़ाइका तुम्हारी जो आंखें हैं वो ज़्यादा डार्क हो रही हैं। और इसे समझ नहीं आता क्योंकि उस वक्त इसने कहा था कि इसे किसी की शक्ल भी ठीक तरीके से नज़र नहीं आ रही थी, इस तरह लग रहा था कि जैसे इसकी आंखें पूरी तरह ब्लर हो गई हैं। जैसे अब मैं अंधी हूँ तो मैं तुम लोगों को बताती हूँ मुझे अपनी इन ग्लासेस के बगैर कैसे का नज़र आता है। थोड़ा सा दूर जाए ना बंदा तो ब्लर हो जाता है। और मैं लड़के को लड़की समझ रही थी और लड़की को लड़का समझ रही थी, तो ये वाला सीन इसके साथ हो रहा था। इसे ये नहीं नज़र आ रहा था कि इसके सामने कौन बैठा है, ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने इसके आगे ब्लैक दुपट्टा डाल दिया और सब कुछ उस तरह का ब्लैक ब्लैक इसे नज़र आ रहा है। तो इसने अपनी कज़न को ना इस तरह हाथ से इस तरह किया और कहा कि मुझे तुम नज़र नहीं आ रही। तो इसकी कज़न फ़ौरन डर गई और बेड से उतर गई। अब जो बाकी इसके कज़न थे वो भी साथ ही बैठे हुए थे और वो भी डर गए, वो इसकी आंखों को देख रहे थे और ये समझ नहीं रही थी कि इसके साथ हो क्या रहा है क्योंकि इसे वो नज़र नहीं आ रहे थे, उनका रिएक्शन नज़र नहीं आ रहा था। और इसके कज़न ऊँची ऊँची बोल रहे हैं कि फ़ाइका तुम्हारी आंखें बहुत ज़्यादा ब्लैक हो रही हैं और वो इसकी मम्मा को आवाज़ देने लग जाते हैं। अब जब ये उठती है ना, मतलब बेड से उतरती है तो ये ना ऐसे स्टम्बल करती है, मतलब इस तरह ना लड़खड़ाती है और इस तरह हाथ से ना ये ड्रेसिंग टेबल को पकड़ती है और फिर ना उससे इस तरह उल्टा ऐसे करके ना झुक जाती है उसके ऊपर।